तो अपने माँ बाप को नहीं देखते, अपने बहन भाई को नहीं देखते, वो ऐसा आदमी जाति देखेगा? नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं पीबी न्यूज़। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा योगी सरकार पे तमाम जुबानी हमले किए जा रहे हैं। उन पे जातिवाद का आरोप लगाया जा रहा है और फर्जी एनकाउंटर यूपी पुलिस द्वारा किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। इन सब बातों पे हम आज बात करते हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा गोरखपुर के जिलाध्यक्ष श्री लालू सिंह जी से। तो आइए जानते हैं कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा जो जातिवाद और मठाधीश और माफिया में कोई फ़र्क नहीं और इन सब तरह की जो जानबाजी की जा रही है, इस पर श्री लालू सिंह जी का क्या प्रतिक्रिया है? सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव और उनके एक पीढ़ी पहले भी मठ और उनके नज़रिए में तो मठ और माफिया ही दिखते हैं। उनके नज़रिए में मुगदाल अफजाल और वो नहीं दिखते, अतीक। उनके नज़रिए में उनके एक पीढ़ी पहले जो उसके जिनके उत्तराधिकारी हुए हैं उनको भी नहीं दिखा था सन 1999 में, जब एक निरीह और भक्तों पर कार सेवकों पर गोली 1999 में, मतलब मैं भी उस कार सेवा में शामिल होने गया था। हम लोग सेवा नाम ही था और क्या अपराध था, आंकड़ों में तो 50-60 या जितना भी उस समय की सरकारें थी दिखाई, लेकिन कत्लेआम हुआ, खुलेआम रोडों पर हुआ और कराया गया। तो वो लोग तो संतों पर गोली चलाने में महारत हासिल है। उस पार्टी की, परिवारवादी पार्टी जो है, जिसको नाम से समाजवादी बोला जाता है, उस पार्टी के मुखिया लोगों का यह काम रहा है और ये परिपाटी रही है कि संतों पर गोली चलवाएं, निरीहों पर गोली चलवाएं और अपराधियों का महिमा मंडन करें। पहला सवाल आपका ये था। दूसरा सवाल आपका था कि जातिवादी राजनीति पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जानकारी में अभी तक 200 समथिंग काउंटर हुए हैं और सिर्फ 16 या 17, 16, 15 जो भी जिस जाति की बात वो कर रहे हैं, यादव समाज का, मारे गए हैं। और 207 में से 16 निकालिए, बाकी कितने काउंटर हुए? और उसमें भी 18 या 19 ठाकुरों के हुए, जिसको क्षत्रिय जाति, जिसको कह रहे हैं कि जाति देखकर किया जा रहा है। और ऐसे आदमी पे लांछन लगा रहे हैं जो जाति छोड़िए, वो अपने माँ बाप को नहीं देखते, अपने बहन भाई को नहीं देखते, वो ऐसा आदमी जाति देखेगा? यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, 1-2 जनप्रतिनिधि सजाती भी हैं गोरखपुर जनपद में। किसी भी जनप्रतिनिधि की हैसियत नहीं है कि महाराज जी से जाति के नाम पर तो छोड़िए, गैर अनुपयोगी काम कोई कराने के बात सोचे बाद में कराने का कह नहीं सकता। उनसे कहने की हैसियत में कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। आम आदमी तो बड़ी बात है। इनकी सरकार में मुझे जो जानकारी है भी आंकड़ा, आप लोग पता करेंगे, आजकल तो गूगल है, यूट्यूब है, तमाम चीज़ें हैं, उससे आप पता करिए। पुलिस वालों पर 1000 से अधिक हमले हुए थे इनकी सरकार में। और 4 वर्ष के शासनकाल में उत्तर प्रदेश सरकार अपराध में पूरे भारत में नंबर 1 पर था। और वो आदमी अपराध की दुहाई दे, पूरे इंडिया में टॉप पे यूपी था। माने अपराध में टॉप पर पहुंचाने वाला मुखिया ये कहे कि जाति देखकर अपराध हो रहा था। जाति और तंत्र देखकर वो लोग महिमा मंडन करते थे। अपराधी सीधे सीधे सरकार के पैरेलल सरकार चलाते थे। ऐसी सरकारें वो हुआ करती थी कि आपको मऊ में काम करना है तो मुख्तार के बिना आप काम नहीं कर सकते। आपको इलाहाबाद में काम करना है तो उनको है पूरे उत्तर प्रदेश में जो ये कह दे कोई, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अपराधी हो, कि मुझे एक्सटॉर्शन मनी चाहिए या किडनैपिंग हो गई किसी की, ऐसा संभव नहीं है। सरकार बिल्कुल उत्तम क्वालिटी की सरकार है। पूज्य महाराज जी, हम लोग मुख्यमंत्री जी को यहाँ गोरखपुर वासी महाराज जी ही कहते हैं। हमारे आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर हम लोगों का पूजनीय है। तो वैसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश देश में नहीं है कोई, और ये आम जनमानस जान रहा। लेकिन चूंकि जाति कह के वोट लेना है कि हम कहीं गायब ना हो जाए राजनीति से, तो कुछ तो हमारा बचा रहे, जात जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है अपराधी और आतंकवादी। और एक जानकारी आपको दूँ, 15 ऐसी घटनाएं थीं जो पेपर में मैं भी जल्दी कहीं पढ़ा था। ये जब वेब चलते हैं तो जैसे आपने हमसे पूछना है, किसी से पूछना है, उसको जानकारी रही होगी। आतंकवादियों के मुकदमे वापस किए गए, आतंकवादियों के, अपराधियों को छोड़िए, वापस किए गए। 1100 इनकी सरकारों में 1000 से ऊपर पुलिस वालों पर हमले हुए। तो इनके सरकार में गुंडा पुलिस को मारते हैं, माने कानून को गुंडा अपने हाथों में नचाते हैं। अपराधी और अपराध इनकी सरकार में चरम पर आता है। पूज्य महाराज जी उस पर नियंत्रण कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए अनर्गल बयान दे रहे हैं ये लोग, और जनता सब जानती है। फिर
इससे इनका काम चलेगा नहीं। आपसे यदि ये पूछा जाए कि अब तक के यूपी के मुख्यमंत्रियों में 2 सबसे सफल मुख्यमंत्री कौन लोग हैं, तो आप किनके नाम लेना चाहेंगे? आप संजय जी हमको फंसा रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ। अखिलेश यादव जी से ठीक पहले सुश्री मायावती जी की सरकार थी और अपराध उन्होंने भी नियंत्रित किया था। संगठित अपराध पे बहुत अंकुश वो नहीं कर पाए, लेकिन किया था। डेवलपमेंट के काम में मैं उनको और इनसे तो अच्छा ही मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहला एक्सप्रेसवे मायावती जी ने ही बनवाया था, इसलिए वो काम मैं उनको। तो आप मायावती सरकार को इस मामले में सही, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आप उनको सही मानते हैं कि वो सपा से बेहतर थे? बिल्कुल बेहतर। पहला नंबर पर पूज्य महाराज जी की सरकार है, जो हर एंगल से ठीक है। बाकी जो उनको ठीक नहीं लगेगा वो सबको ठीक करते हैं, अपने आप को भी ठीक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई।